अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब आज यहाँ इकट्ठा हो सके। देखिए, हम सब की जिंदगी में बड़े सवाल होते हैं। क्या खुदा अल्लाह सब सच में है? अगर है तो वो मुझसे इतना दूर क्यों लगते हैं? आज मैं आपको कुरान और हमारे बुजुर्गों की बातों से एक आसान राज बताऊंगी, जिसे समझने के बाद आपकी जिंदगी का हर पल आपको अल्लाह के करीब महसूस होगा। ये कोई मुश्किल फलसफा नहीं, ये अपने आप को समझने का सफर है। दोस्तों, हमें पता है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हम तुम्हें अपनी निशानियों बाहर भी दिखाएंगे और तुम्हारे अंदर भी। आप अपनी कार या मोबाइल फोन को देखते हैं तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि इसे किसी इंजीनियर या डिजाइनर ने बनाया है। अगर वो इतनी छोटी चीज डिजाइन के बिना नहीं बना सकते तो इतनी बड़ी कायनात, यूनिवर्स क्या ऐसे ही बन गई? दोस्तों, एक मिसाल के तौर पर एक पानी का नाला, रिवर स्ट्रीम लीजिए और एक दरख्त, ट्री की जड़, रूट लीजिए। दोनों का जल नेटवर्क किस तरह फैला हुआ है, बिल्कुल एक जैसा, जैसे कि एक ही कंपनी ने दोनों का ब्लूप्रिंट बनाया हो। अब अपने आप को देखो। हम सोचते हैं मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन हमारा दिमाग में कितने थॉट्स हैं। आपके एक न्यूरॉन दिमाग का सेल का जो डिजाइन हो वो बिल्कुल पूरी कायनात के तारों जैसा है, यानी स्टार, कॉस्मिक वेब। मतलब जब आप खुद को समझते हो तो आप कायनात को समझते हो, और जब आप कायनात को देखते हैं तो आप अल्लाह की एकता, वनस को देखते हैं। सब कुछ एक ही तरह की मिट्टी से बना है। अगर सब कुछ जुड़ा हुआ है तो हम दूर क्यों महसूस करते हैं? इसका सबसे बड़ा पर्दा है हमारा मैं, यानी ईगो। एक रोजमर्रा की मिसाल, अ डेली लाइफ एग्जाम्पल। आप एक समुंदर यानी ओशन को देखिए। पूरा समुंदर एक है, द होल ओशन इज वन। लेकिन जब उसमें एक लहर उड़ती है तो वो खुद को अलग समझने लगती है। मैं वाली लहर से अलग हूँ। मैं, द वे, द समबड़ी क्या है? मेरा नाम, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा गुस्सा, मेरा घर, ये सब टेम्पररी है। ये वो लहर है जो टूट जाएगी। हम, द ओशन, द नोबडी क्या है? ये वो गहरा पानी है, वो मॉल ताकत है जो हर लहर को नीचे मौजूद है। ये वो खालीपन, एम्प्टीनेस है जिसमें आपका असली ज़मीर, ट्रू सेल्फ रहता है। दोस्तों, मैं आपको एक राज बताऊं, जब आप दुआ या इबादत में या सिर्फ आंखें बंद करके खामोशी में बैठते हैं तो आप अपनी मैं, ईगो को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। आप उस गहरे समुंदर, अल्लाह के कुर्ब से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। हमें बस वो लहर बनना छोड़ना है, वो पानी में लौट जाना है। दोस्तों सुनिए, हमें बस वो लहर बनना छोड़ना है और पानी में लौट जाना है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, तकदीर या जिंदगी कैसे बदले। हम अक्सर अल्लाह से बाहर की दुनिया में मांगते हैं, लेकिन अल्लाह तो हमारी शाहरंग यानी जुगुलर वेन से भी ज्यादा करीब है। अगर डॉक्टर के पास जाकर आप फोन पर बात कर रहे हो तो डॉक्टर आपकी बीमारियां कैसे समझेगा? आपको खामोश होना पड़ेगा और अंदर की बात बतानी पड़ेगी। अंदर की तब्दीली, इनर चेंज। जब आपको कोई चीज चाहिए, जैसे अच्छी नौकरी या शिफा, तो पहले बाहर मत देखो, अंदर देखो। एक मिसाल, आपकी अमीरी या दौलत, रिचेज चाहिए। अगर आप अंदर से हमेशा गरीबी और कमी महसूस करते हैं तो बाहर भी वही दिखेगा। अगर आप बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले अंदर की फैसला कर लो। आप कहना शुरू करो, अल्लाह के करम से मेरे पास बरकत है, मैं खुशहाल हूँ। जब आप अंदर से, दिल से ये यकीन कर लेते हैं तो ये फैसला सीधे कुदरत तक पहुँचता है, यानी डिवाइन पावर पर, क्योंकि आप उस वक्त नोबडी की हालत में होते हैं जहाँ अल्लाह की सुनवाई सबसे ज्यादा होती है। बाहर का वक्त, द आउटर टाइम। हमने अंदर तो फैसला कर लिया, लेकिन बाहर की दुनिया को बदलने में वक्त लगता है। एक आसान मिसाल,
आपने खेत यानी फील्ड में एक बीज बोया, अंदर तो फैसला हो गया कि ये फल देगा, लेकिन वो बीज एक ही दिन में दरख्त बन जाएगा? नहीं, उसे पानी, धूप और वक्त चाहिए। आपके अंदर का फैसला एक बीज है, सब्र और तवक्कुल उसका पानी है। फैसला कर चुके हो, अब उसकी फिक्र मत करो, अल्लाह पे छोड़ दो। मेरे अजीजों, याद रखो, अल्लाह हमारे हर एक अमल, हर एक सोच, हर एक दुआ के करीब है। आपकी रूह में अल्लाह का नूर है। अपनी ईगो के पर्दे हटाओ, उस खालीपन एम्प्टीनेस कनेक्शन में जाओ और संकल्प यानी इंटेंशन करो। जब आप अपने दिल को बदलेंगे तो अल्लाह आपकी हालत को बदल देगा। ये अल्लाह का वादा है। तवक्कुल रखो, ईमान मजबूत रखो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।